हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड। क्लियर? तो मतलब कोई साइड आपको गिवन है, कुछ भी आप साइड मान सकते हो। ठीक है, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और जस्टिफाई भी करना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ले लो आप। लाइन सेगमेंट ए बी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। मान लो ये इतनी लेंथ की मैंने क्या कर दिया, एक सेगमेंट ले ली ए बी। ठीक है, कुछ भी पर्टिकुलर लेंथ की ले ली मैंने ए बी। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, ए से एक आर्क ड्रॉ करूँगा। कितनी रेडियस की? ए बी रेडियस की। देखो ए पे मैंने रखी ये कंपास को और बी तक ओपन किया। ठीक है, तो ए बी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ से। ये देखो, ये एक आर्क ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, ए से कितनी रेडियस की? ए बी रेडियस की। और सेम रेडियस की बी से भी करूँगा। समझ रहे हो? सेम रेडियस की बी से, मतलब ए बी रेडियस की ही बी से भी एक आर्क लूँगा। और ये जहाँ कट करेगी इस पॉइंट को मैं लिख दूँगा सी पॉइंट। क्लियर हो रही है इतनी बार? ठीक है, अब इसको ज्वाइन करो, ए सी को और ए बी को। ए सी को और ए बी को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? ए सी और ए बी हमने ज्वाइन कर दी। समझ रहे हो? और ये ए बी सी क्या बन गया मेरे पास? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे देखो ज़रा, इसकी जस्टिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गई, यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है, सब कुछ वही है जो मैंने अभी किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी फ्रॉम ए से मैंने एक आर्क लगाई ए बी रेडियस की, और बी से भी एक आर्क लगाई ए बी रेडियस की। यही कह रहा है इसके थर्ड पॉइंट में भी। फोर्थ में क्या है, जॉइन ए सी एंड जॉइन बी सी, ये हमने जॉइन कर दी थी। और ए बी सी क्या है, रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर? अब जस्टिफिकेशन देख लो इसकी। जस्टिफिकेशन देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम यहाँ कहें इन ट्रायंगल ए बी सी में, देखो ये एक आर्क है, ये वाली बी सी, यहाँ से ये देखो ये एक आर्क लगी हुई है पूरी। ठीक है, ये एक जब आर्क लगती है, अगर इसको पूरा घुमा दिया जाए ऐसे, तो एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो इस सर्कल में रेडियस देखो कौन कौन सी आई हैं। इस वाले में ये वाली ए सी और ये ए बी, ये बनेगी एक रेडियस ए बी और ए सी। तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगी इस आर्क के लिए, क्योंकि रेडियस क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो यानी कि ये समझ रहे हो ना? अब ये आर्क मतलब कैसे रेडियस बोलते थे हम इनको। ये पूरा सर्कल अगर बनेगा तो ऑब्वियस है इसमें जहाँ भी हम लाइनें लगाएंगे वो क्या होंगे, उसके सेंटर से रेडियस होंगी। ठीक है, और इक्वल होंगी वो। ठीक है, तो यानी कि ये ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। क्लियर? रेडियाई हैं ये किसकी, सेम आर्क की। ठीक है, अब देखो ये वाली बी सी कंसीडर करी थी मैंने आर्क, अब ये ए सी वाली कंसीडर करो आर्क, ये जो आर्क लगी हुई है ए सी वाली। ठीक है, इस ए सी में देखो जरा, ये एक आर्क लगी है, यानी कि ये पूरा एक सर्कल बन सकता है। इसमें देखो रेडियस कौन सी होंगी, बी से हमने लगाई थी, तो ये देखो बी से ए और बी से ये सी। तभी तो हम कहते हैं कि बी को सेंटर मान के हमने ये एक रेडियस लगाई, तो वो सेंटर मान के किसका, सर्कल का सेंटर मानते हैं हम। ठीक है, कहीं जगह बुक्स में लिखना लैंग्वेज ऐसी होती है, यहाँ पर जैसे लिखा है ना, रेडियस ए बी फ्रॉम सेंटर ए, ऐसे लिखते हैं, या फ्रॉम सेंटर बी। तो वो बी सेंटर किसका मानते हैं, उस सर्कल का। जैसे ये एक आर्क लगाई है तो ऑब्वियस है अब ये पूरा ऐसे जाएगा सर्कल, तो उसके लिए बी सेंटर हुआ ना। और उसमें हर पॉइंट पे क्या है, रेडियस इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं ये वाली आर्क है ए सी वाली, तो इसमें रेडियस कौन सी है, ये बी सी और ये ए बी। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी भी है, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर इतनी बात? समझ रहे हो ना? तो अब ये देखो ज़रा, यहाँ से इन दोनों से देखो, क्या मेरे पास ए सी इक्वल टू बी सी नहीं आ रही, ए सी इक्वल टू बी सी नहीं आ रही इन दोनों इक्वेशन से, या नहीं? देख लो, ये फर्स्ट ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ए सी इक्वल टू बी सी नहीं आ रही? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। और फ्रॉम देख लो अब जरा, अगर इसको मैं थर्ड मान लूँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखो ए सी बी सी के इक्वल है और बी सी ए बी के भी इक्वल है। तो मैं इन तीनों को लिख सकता हूँ ना ऐसे, कि ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी। बस सोचने की बात है ये आपकी। ठीक है, अब इसे जैसे मर्जी आप समझ लो कि कैसे किया ये मैंने। समझ रहे हो? या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकता था इन दो इक्वेशनों से कि ये तीनों इक्वल हो गई। समझ रहे हो? और अगर तीन साइडें इक्वल हैं किसी ट्रायंगल की, सो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ रहे हो? और ये हमने जस्टिफाई कर दिया। ये था सिंपल सा। क्लियर है? कर लोगे इस क्वेश्चन को? ओके, थैंक यू।